मैंने आपको पोटेशियम और नमक का छिड़काव करके बता दिया है कि कैसे उसको छिड़काव करना है और उसके फ़ायदे भी बता दिए हैं। तो पहला स्टेप था, अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये फिटकरी है। इसको आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको पाउडर शेप में आप करेंगे, तब ये जाके घुलेगी, नहीं तो ये घुलेगी नहीं। और इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है मछली पालन में, और ये आपको सस्ते दामों पे मिल जाती है। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और इसको पोटेशियम छिड़काव करने के बाद 1 दिन बाद छिड़काया जाता है। और इसी में मैं तीसरा भी स्टेप बताऊंगा कि आप फंगल इन्फेक्शन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई और बेसिक जानकारी आपको चाहिए मछली पालन से तो कमेंट करिए, मैं वीडियो उसका बना दूंगा। तो चलिए आइए आपको इसका तरीका बताता हूँ कि कैसे इसका यूज किया जाता है और फ़ायदे। जो फिटकरी मैंने दिखाई थी उसको मैंने तोड़ लिया है, और ज़्यादा ये पाउडर शेप में नहीं हुआ है, क्योंकि भाई मेरे पास ऐसे कोई चीज़ नहीं है तोड़ने के लिए। ये बोरी में रख के मैं तोड़ा हूँ, और इसके बाद बाल्टी में डाल के पानी डाल के अब इसको गलाना बहुत मुश्किल होता है, आली गलता नहीं है ये। तो इसको जब आप तोड़ लेना और इसको बाल्टी में डाल के कम से कम 4 से 6 घंटे आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये गलेगा, नहीं तो नहीं गलेगा। नहीं बीच बीच में आपको रह के इसको चलाना पड़ेगा। और इसी तरह मैंने भी किया है, और बीच बीच में मैं चलाता रहा हूँ कि ये जल्दी जल्दी घुल जाए। जब इसे आप तोड़ेंगे ना तो ये पत्थर टाइप होता है, और शीशे मतीन एकदम साफ आपको दिखेगा, एकदम शीशा मतीन दिखेगा। तो फिटकरी इसी तरह आती है, ढोके में आती है। तो इसको तोड़ा जाता है और तोड़ के पाउडर शेप में किया जाता है। तो पानी का कलर आपको दिख ही रहा होगा कि कैसा हो गया है। तो इसी तरह 4 से 6 घंटे बाद आप इसको चलाते रहिए। नहीं चलाएंगे तो ये भूलेगा नहीं और छिड़काव करने में दिक्कत होगी। तो इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। आप देख ही रहे हैं कि ये नमक, जैसे नमक आता है रोड़े वाला, वो जो मतलब पत्थर टाइप का आता है, उसी तरह ये भी सेम होता है। वो तो जल्दी घुल जाता है, और एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आसानी से घुल जाए। इसको आप चाहें तो पका सकते हैं पानी के साथ इसको पकाइए आग पे, तब ये जल्दी घुल जाता है। नहीं तो आप इसी तरह, मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी तो इसलिए मैंने उसी तरह घोल दिया है। अब इसको अच्छे से छिड़काव किया जाएगा तालाब में। तो आप देख रहे हैं कैसा है, पूरे पत्थर तरह शीशे मतीन दिख रहा है, पत्थर एकदम। तो इसी तरह इसको चला रहा भाई, कम से कम 4 घंटे लगभग चलाया हूँ मैं, और हर 10-15 मिनट पे एक दाई चला रहा था। अब बात करते हैं इसके तालाब में। तो इसको चारों तरफ आपको छिड़काव करना है। और इसके बेनिफिट की मैं बात करता हूँ तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, और अक्सर लोग फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। अगर इस्तेमाल भी याद भी रहता है तो करते नहीं है, क्योंकि ये सस्ता है, लेकिन लोग इस्तेमाल करने का ढंग नहीं पता है। तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो 1 एकड़ में आपको लगभग 2.5 किलो फिटकरी लगेगी, और ये आपको मार्केट में 30 रुपया से लेके 40 रुपया केजी के बीच में आपको मिल जाएगी। और मछली पालन में सबसे बेनिफिट होता है ये फिटकरी का यूज। ये क्या करता है कि जो पानी में छोटे छोटे कण होते हैं, तैरते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी ब्राउन हो जाता है, तो ये उसको साफ़ करने का काम करता है। और मछली को जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, तो एंटीसेप्टिक का भी ये काम करता है। आपने इसको नाई की दुकान पे देखा हो ही होगा, जब कहीं कट लग जाता है तो तुरंत वो फिटकरी को पानी में भिगो के फिर लगाते हैं। वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, और घाव को बढ़ने नहीं देता है, और कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता है। तो इसीलिए इसको मछली पालन में यूज किया जाता है, और बहुत ये कारगर होता है। जल्द से जल्द मछली के घाव को भरता भी है, और मछली को तनाव से दूर रखता है। इसीलिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग इसको सबसे लास्ट में करते हैं कि कोई दिक्कत ना होके। और आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा डोज आपको
नहीं डालना है, नहीं तो ये नुकसान भी करती है। मछली जो होती है उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि जितना इसका डोज हो उतना ही इस्तेमाल करें। अगर 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें से 2 से 2.5 किलो आप फिटकरी डालें, नहीं तो अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो आपको नुकसान कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अब बात करते हैं आपको तीसरा स्टेप क्या करना है। जब आप फिटकरी का उपयोग कर लीजिए तब आपको एक दिन रुकना है 24 घंटे के बाद ये तीसरा स्टेप लेना है। और तीसरा स्टेप जो कि हल्दी के रूप में आपको लेना है और ये दाने के साथ में दिया जा सकता है। डायरेक्ट आपको तालाब में हल्दी नहीं फेंकनी है, आप इसको दाने के साथ खिलाइए, तभी ये बेनिफिट करेगा और आपकी मछलियों को फ़ायदा करेगा। तो इसका यूज आपको बता रहा हूँ। पर केजी मतलब 1 किलो दाना में आपको 5 ग्राम हल्दी मिलानी है। चाहे आप खड़ी वाली हल्दी ले सकते हैं, चाहे पीसी वाली हल्दी लीजिए, कोई भी आप हल्दी लीजिए। उसको पानी के साथ आप मिक्स कर सकते हैं, चाहे ऑयल के साथ, कोई भी तेल हो उसके साथ आप मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप मिक्स कर लीजिए दाने के साथ तो उसको आपको छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा दाना सूख जाए तो उसके बाद आपको तालाब में उसका डालना है उसको तालाब में। उसके बाद क्या नाम है कि देखना है कि मछलियाँ दाना खा रही हैं। अगर खा रही हैं तो आपको 2 टाइम उसको हल्दी का जो दाना बनाए हैं उसको आप तालाब में डालिए, 2 टाइम उसको खिलाना है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग पोटेशियम या फिटकरी का उपयोग करते हैं तो कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जब शरीर से हटते हैं तो घाव बना देते हैं। तो इसीलिए लास्ट में हल्दी का उपयोग किया जाता है कि अंदर से उनको प्रोटेक्ट करे, कोई घाव कोई इन्फेक्शन ना होने दे। तो इसीलिए हल्दी को दाने में डाल के खिलाते हैं। तो इस तरह आप भी उपयोग करेंगे तो आपका भी फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपकी मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।